एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो जो किताबों में है जैसे वेद वगैरह हो गए, उपनिषद हो गए, महापुराण हो गए, तो ये है किताबें। और किताबों के लिए क्या मिला है, तो क्या मिली है, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि की लिपि के जरिए जो एविडेंस यानी जो लिखित साक्ष्य मिले हैं तो वेदों में संकलित है वो। और वेदों में जो ऋषियों द्वारा रचित इन वेदों को सिर्फ सुना जाता था। उसके बाद बात करते हैं कब्रें के बारे में। तो कब्र क्या है, जैसे पहले प्राचीन समय में किसी की डेथ वगैरह हो गई तो क्या करते थे, उसको कब्र में दफना देते थे और उसके लिए कुछ सामान वगैरह उसके साथ दफना देते थे। और उनसे अब खुदाई के दौरान जो चीज़ें वस्तुएं मिलती हैं उनसे ही पता लगता है कि वो लोग कैसे जीवन यापन, यानी उनके पास क्या क्या वस्तुएं थी। वेद वेद कितने हैं, चार वेद है। कौन से, ऋग्वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है। कौन सा, सबसे पुराना वेद। सामवेद की बात करेंगे तो संगीत का वेद भी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संगीत का वेद भी। यजुर्वेद, यज्ञ संबंधित जो भी धारणाएं हैं वो यजुर्वेद में मिले हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं, जो कि जैसे जादू टोना वगैरह हो गया, वो अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। और इनकी रचना कब हुई थी, वर्तमान से यानी 3,500 साल पहले। 3,500 साल पहले इनकी रचना हुई थी, लेकिन लिखा सिर्फ 200 वर्षों के आसपास ही इनको लिखा गया है। इनके जो प्रमाण मिले हैं वो पांडुलिपियों से मिले हैं, उनको इकट्ठा करके संग्रह करके और उसको बाद में लिखने का काम किया गया। 1,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी हैं, ऋग्वेद में 1,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या बोला गया है, सूक्त बोला गया है। सूक्त का मतलब क्या है, अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। और इसमें 3 देवताओं का प्रमुख वर्णन मिलता है। वो कौन सी है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं का वर्णन मिलता है। अग्नि मतलब आग के देवता, आग यानी ज्वलन, आग के देवता। इंद्र यानी युद्ध के देवता, सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता था वो इंद्र ही था। और सोम क्या है, सोम यानी सोम देवता बोलते थे इसको। एक पौधा होता था जिसे खास तरह का पेय पदार्थ बनता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, तो ऋषि मुनियों ने ही वेदों की रचना की थी। और जो इनकी भाषा थी वो वैदिक संस्कृति थी, यानी संस्कृत वगैरह में लिखे गए थे। और इनका अध्ययन कैसे करते थे, तो इसका एक पांडुलिपि संवाद मिला है। 2 नदियों व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज के जो संवाद मिला है, जो संवाद मिला है वो सूक्त का अंश है। और वो किससे मिला है, विश्वामित्र। किसका, विश्वामित्र का। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी मतलब जो 4 पैरों वाले पशु थे, जैसे गाय विशेषकर थी और बैल वगैरह। उसके बाद घोड़े और रथ को, इनको कैसे युद्ध में जो जीत कर लाए जाते थे तो ये वहाँ से प्राप्त किए जाते थे। और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों विशेषकर यानी जो पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों प्रार्थनाएं थी उसमें। और घोड़ों का क्या काम था, तो रथ वगैरह खींचने के लिए किए जाते थे। और महापाषाण, महापाषाण मतलब जो कब्रें वगैरह होती थी उसमें बड़े बड़े पत्थरों को चिनाई की जाती थी, यानी करीने से लगाए जाते थे। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुई। इन कब्रों के साथ मिट्टी के बर्तन और हथियार वगैरह, ये कंकाल वगैरह जो मिले हैं, तो पत्थर सोने के गहने भी मिले हैं। ब्रह्मगिरी के अंदर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके और शंख पाए गए हैं। और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यानी कि इससे ये पता लगता है कि लोगों में विविधता कितनी थी। कुछ जैसे अमीर लोग थे तो उनमें विशेषकर वस्तुएं जैसे सोने के मणके वगैरह उनके साथ दबाए जाते थे। और जो साधारण थे गरीब वगैरह तो उनके साथ कुछ नहीं दबाया जाता था। यानी कि यहाँ से पता लगता है कि वो विशेष व्यक्ति रहे होंगे, यानी कि
लोगों के जीवन में कितनी विविधताएं थी। तो इस लेसन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।